नमस्कार सर्वांना सस्नेह जय महाराष्ट्र. ऑटिझमग्रस्त जी मुलं समाजामध्ये आहेत त्यांच्यावर एक अतिशय चांगली उपचार पद्धती संशोधित केलेली डॉक्टर चंद्रशेखर थोडनपुरी सर जे मूळचे हैदराबाद आंध्र प्रदेशमधील आहेत ते आज मुंबईमध्ये आलेले आहेत आणि येत्या 26 एप्रिल रोजी माटुंगा येथील मैसूर ऑडिटोरियम मध्ये मुंबई शहर आणि मुंबईच्या उपनगरातील जी मुलं ऑटिझमग्रस्त आहे यांच्यासाठी एक मोफत तपासणी शिबिराचं आपण आयोजन केलेलं आहे. या शिबिराच्या आयोजनाबद्दल मी पुष्पकला मॅडम, श्री मंगेश पेडामकर असतील, सुप्रिया वांगणकर असतील यांचं सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. या निमित्तानं मी विनंती करतो मुंबई शहर आणि उपनगरातील ऑटिझमग्रस्त पालकांना की या शिबिराचा आपण आवर्जून लाभ घ्या. कारण डॉक्टर चंद्रशेखर सर हे स्वतः या सगळ्या याच्यातून गेलेले आहेत. त्यांची मुलगी 11 वर्षाची आहे, ती ऑटिझमग्रस्त आहे आणि त्यांनी ही जी उपचार पद्धती संशोधित केलेली आहे यामुळे त्या मुलीमध्ये जवळपास 30 ते 40% आज फरक पडलेला आहे. त्यांची स्वतःची मुलगी आज 11 वर्षाची आहे आणि दैनंदिन सर्व कामं या विशेष उपचार पद्धतीमुळं ते आता करत आहे. जसं की प्रातर्विधी असेल, जेवण पालकांकडनं मागवणं असेल किंवा घरगुती इतर जे छोटे छोटे काम आहेत ही ऑटिझमग्रस्त मुलं करू शकतात. हे उदाहरणांच्या मधून स्पष्ट झालेले आहेत. हजारो अशा ऑटिझमग्रस्त मुलांच्या आयुष्यामध्ये एक नवीन प्रकाश किंवा एक नवजीवन त्यांना देण्याचं काम डॉक्टर चंद्रशेखर सरांनी केलेलं आहे. तर माझी विनंती राहील चंद्रशेखर सरांना की या उपचार पद्धतीबद्दल आप बताइए. मैं एक डॉक्टर, मैं ऑटिज्म रिसर्च में काम करता हूँ. ऑटिज्म रिसर्च में कुछ इलाज है जैसे कट माइक्रोवेव ट्रांसप्लांट हो या फीकल माइक्रोवेव ट्रांसप्लांट हो और जो अपना माइक्रोवेव अबनॉर्मलिटीज बच्चों में इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ऑटिज्म प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहा हूँ. तो एग्रीकल्चर्स को महिला के शरीर में जब होते हैं जो गर्भस्थ शिशु में जाके ऑटिज्म को कॉज करते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. उसके बारे में हम पूरा डेटाबेस कलेक्ट करने के ऑटिज्म बच्चों में जो गट का प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पूरा जानकारी करने के लिए पूरा डेटाबेस बना के गवर्नमेंट्स को, पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हम ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं. इसके लिए हम 26 को माटुंगा में मैसूर एसोसिएशन का वो ऑडिटोरियम में हम एक कैंप बना रहे हैं. उसमें फ्री में टेस्ट होगा. जो भी जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं उसमें जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, वो आ सकते हैं और ये प्रोग्राम को यूटिलाइज कर सकते हैं. और हम ये सारे जो भी आपका प्रॉब्लम है हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और सब सारी चीज़ हम गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे और गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकर्स में थोड़ा मूवमेंट लाने के लिए सारी चीज हम कर रहे हैं. टॉक्सिक प्लांट्स का जो भी केमिकल्स है एक्यूमुलेशन महिला में जब स्टोर होता है तो बच्चे नहीं जानते हैं. गर्भस्थ शिशु में जब जाते हैं फर्स्ट 1000 डेज में ये जो सूक्ष्म जीव जो गट के अंदर रहते हैं, आंत में रहते हैं, वो पहले 1000 डेज में निवास कर जाते हैं. वो क्वेश्चन पीरियड में ये केमिकल जो है उनका आंत में जो सूक्ष्म जीव है उनको निवास करने नहीं देता. ये प्रकृति ने उनको दिया है. ये सारे जो सूक्ष्म जीव है हमारे लिए बहुत वाइटल है. हमारा पूरा बॉडी मैकेनिज्म्स में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में डायरेक्टली रोल है. ये सारे बैक्टीरिया इनको आते नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं. वो प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टिपेशन से सफर करते रहते हैं, इन्फ्लेमेशन होता रहता है उनको. और ये इन्फ्लेमेशन जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाता है. 15-20 साल तक उनका पूरा आंत खराब हो जाता है. उसके बाद सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सेल्फ इंजरियस भी हो जाता है. ये सारी चीज़ हमको प्रिवेंट करना है. उसके लिए जिनको हम स्वास्थ्य बच्चे की मन से वो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया को निकाल के इनके ये अफेक्टेड बच्चों की आंत में हम ट्रांसफर करेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कम हो सकता है और ब्रेन के केमिकल्स में बैलेंस होता है. स्लीप का इम्प्रूवमेंट होता है, उनका मूड इम्प्रूवमेंट होता है, बिहेवियर्स इम्प्रूवमेंट होते हैं और उनका अंडरस्टँडिंग लेवल्स बढ़ जाते हैं. 30 to 40% का ब्रेन इम्प्रूवमेंट होने का चान्सेस है. तर राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना देखील या ऑटिझमग्रस्त मुलं, त्यांचे पालक आणि त्यांना उद्भवणाऱ्या समस्या या अनुषंगाने देखील त्यांना माहिती दिलेली आहे. आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर साहेबांना देखील या संदर्भात निर्देश दिलेले आहेत.
त्यानुसार उद्या सकाळी 10 वाजता सन्माननीय आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर साहेबांची आम्ही सर्वजण डॉक्टर चंद्रशेखर सर यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेणार आहोत आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून या ऑटिझमग्रस्त मुलांच्यासाठी एक काय पॉलिसी आणता येईल आणि या एपीएमटी उपचार पद्धतीचा अवलंब पुन्हा राज्यभरामध्ये कसं करता येईल यांनी ऑटिझमग्रस्त बच्चूंना कसा दिलासा देता येईल या अनुषंगाने देखील धोरणात्मक निर्णय करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत.